I see a world of beauty. I touch, I touch, I touch, I feel. I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate to you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज का सबक खाने पीने के बारे में, बोलने के बारे में और चुप रहने के बारे में, और ऑफ कोर्स सोने के बारे में भी। चंद चीज़ें मैं आपको बता दूं आज, तो कॉशन यूँ कि चंद आदतें हलाल चीज़ों के अंदर, हलाल कामों के अंदर, ज़रूरी कामों में अगर चंद गलत आदतें आ जाती हैं तो किस तरह से आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो सकती है। मैंने कहा था आपके सामने पढ़ी सूरह अल बकरा की, कुलू वशरबू, खाओ और पियो लेकिन इसराफ मत करो। अल्लाह ताला ने खाने पीने की इजाज़त दी है, हलाल तैयब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हलाल तैयब खाते हैं माशाअल्लाह, लेकिन इसराफ भी तो करते हैं। इसराफ कहते हैं किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी वेस्ट करना। एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मैं रोज़ाना रोज़े से रहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, मना कर दिया। मैं खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, सोता भी हूँ, शादी भी करता हूँ। मालूम ये पड़ा कि सिर्फ सोचेंगे आप कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो चलेगा नहीं। कि एक ज़माना था, मक्की दौर, मदनी दौर, रेत में मदीना मक्का जैसा शहर आज की तरह नहीं है। एयर कंडीशन, गाड़ियाँ, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स, उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में खाने पीने की सादगी बहुत ही थी। थोड़ा सा कोई सालन बना लेवे, उसमें पानी डालकर पड़ोसी के घर पे भी दे देते थे। रोटी कभी कभी नसीब होती थी, कभी कभी। इस तरह से बेहतरीन खाना रोज़ाना मिलता था जैसे आज हमको मिलता है, ऐसी नौबत नहीं थी। और उसके बाद जो मक्की दौर था, जहाँ पे इस्लाम इब्तदाई दौर में था और लोगों को बहुत तकलीफ़ थी, गरीब लोग मुसलमान हो रहे थे, इन्हें खाने पीने की चीज़ें नसीब नहीं होती थी और यहाँ तक इनका बॉयकॉट भी किया जाता था। और मदीना में भी गुर्बत थी, अमीर भी थे, गरीब भी थे, तो खाने पीने की चीज़ें बहुत ही कम मैसर होती थी। कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही कई दिन हो जाते थे, चूल्हा जलता नहीं था। ऐसे भी ज़िंदगी गुजारी है। और आज हमारा ज़माना देखो, ब्रेकफास्ट 7 बजे, उसके बाद 10 बजे रिसेस में डब्बा खोल के कुछ खाया, फिर स्कूल छुट्टी तो जाते जाते कुछ पानी पूरी, भेलपूरी कुछ मिलता है तो खा लिया, और उसके बाद जब घर पे पहुँचे तो 2 बजे लंच, फिर 4 बजे चाय बिस्किट, फिर 6 बजे खेल कर आए तो कुछ नाश्ता पानी, फिर 8 बजे फिर डिनर खाया दबा के, और रात को 10 बजे फिर फ्रिज खोला, डब्बा खोला, बिस्किट है, वेफर है, कुछ है कि नहीं है। कितनी दफ़ा खाना खाया हमने? 7 बजे, 10 बजे लंच खाया, चाय के साथ नाश्ता 6 बजे, कम से कम 5-6 दफ़ा खाया। और उस दौरान बीच में कभी कभी चॉकलेट मुँह में डाल देते हैं, कभी वेफर्स डाल देते हैं, कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। कितना खाते हैं? ज़रूरी है इतना खाना? मैं नहीं कहता हूँ कि भूखा रहना चाहिए, शौक़ हो सकता है कभी कभी खा लिया आपने, लेकिन अगर ज़िंदगी का हिस्सा बन गया ना वो, तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसी ज़िंदगी फिर मुश्किल हो जाएगी। क्यों? फिर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो हमको रोज़े रखने को कहा गया, क्योंकि जब आदमी रोज़ा रखता है ना तो उसका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। सौम जो कहते हैं ना, रोज़ा सौम कहते हैं। अरब के ज़माने में ये अपने घोड़े को रोज़ा रखवाते थे। कैसे? कि घोड़े को 3-3, 4-4 दिन तक खाना नहीं देते थे। क्यों? कि उस ज़माने में रेगिस्तान में सफ़र करना पड़ता था, 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन, कभी कभी ऐसा हो कि खाना ना मिले, तो घोड़े को रोज़ा रखवाते थे ताकि घोड़ा मजबूत हो, सेल्फ कंट्रोल। तो जब घोड़ा सफ़र करता था बोझ के साथ, सामान के साथ, आदमी भी बैठा हुआ है, और दिन का दिन निकल जाता था, खाना नहीं मिला या खाना कम पड़ा, तो घोड़ा परेशान नहीं होता था, घोड़े में स्टेमिना थी। हम जो रोज़ा रखते हैं ना, उससे सेल्फ कंट्रोल आता है, सेल्फ रिस्ट्रेन। लेकिन होता ये है कि रमज़ान के महीने के बाद तो क्या, रमज़ान के महीने में ही हमारा खाना कितना बढ़ जाता है। सहरी आपकी कैसी होती है? रात को 10 बजे मम्मी को नोटिस मिल जाती, मम्मी मैं दाल नहीं खाऊंगा। दूसरा कहेगा मम्मी मैं सालन नहीं खाऊंगा। तीसरा कहेगा मम्मी मुझे चावल चाहिए। चौथा कहता है मुझे अंडा चाहिए। वो बेचारी माँ 3 बजे उठ के सहरी बना रही है, हम सो रहे हैं। आप देख लीजिएगा रमज़ान के महीनों में 3, साढ़े 3 बजे सहरी ख़त्म होने के 2-3 घंटे पहले
आपके किचन की लाइट चालू नज़र आएगी। बेचारी माँ सबकी फरमाइशें पूरी कर रही है, इसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, 3:30 बजे। उसके बाद 12 बजे से घड़ी देखना शुरू, इफ्तारी कितने बजे है, आज इफ्तारी कितने बजे है? ये करते करते इफ्तारी आ जाती है। तो फिर नोटिस, मम्मी दस्तरखान पे आज क्या है इफ्तारी में? अलग अलग किस्म की फ्रूट्स, अलग अलग किस्म के भजिए, दबा के खाए, एक आध दो रकात भी छूट गई मगरिब की। और उसके बाद जब हम मगरिब पढ़ के आए, बचा कुचा फिर लपक के मारा, ये तरावी पढ़ के आए, फिर डिनर खाया। फिर उसने बुलाया दोस्त ने, चलो ज़रा मोटरसाइकिल पे घूम के आते हैं। तो मोटरसाइकिल पे घूमने गए, कभी मालपुआ, कभी चिकन बिरयानी, कभी हैदराबादी बिरयानी। ऐसा करते करते कितना खाते हैं रमज़ान में भी, क्या सेल्फ कंट्रोल आएगा? कहाँ से आएगा सेल्फ कंट्रोल? और ये आदत जो है ना रमज़ान के बाद भी चालू रहती है। फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, फिर क्या हो गया पता है? एग्ज़ाम्स आ गई और एग्ज़ाम से आपने सोचा कि मैं सवेरे उठ के पढ़ूंगा या मैं रातों को लेट पढ़ूंगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठे तो क्योंकि आपने खाया पिया है तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा खाने पीने से ज़्यादा नींद आती है और सुस्ती आती है। हमारी जो बॉडी है ना, जब खाना खाते हैं तो शुगर और स्टार्च छोड़ता है पेट में, जिसकी बदौलत खाना खाने के बाद नींद आती है। इसलिए रमज़ान के महीने में जब हमको भूखा रहना कहा गया ना, मतलब ये नहीं कि रात को कोटा पूरा कर दो, रात को भी थोड़ा सा खा लो। इससे क्या कि स्टेमिना बढ़ती है। अगर कभी हार्डशिप आ गई ज़िंदगी में तो आदमी मायूस नहीं होता है। वरना क्या, अगर आपकी खाने की आदत ऐसी है, लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, चाय, बिस्किट, आने दो आने दो आने दो, अगर ये आदत बढ़ गई ना और ज़िंदगी में कभी सपोज़ अल्लाह ताला ने आजमाया और खाना नसीब नहीं हुआ, तो आप इम्पेशेंट हो जाओगे, चिढ़ जाओगे, आपके मुंह से कुछ निकल जाएगा जिसकी बदौलत आप जहन्नम के करीब भी पहुंच सकते हो, या आपका शुमार नाशुक्रों में हो सकता है। सब्र करना चाहिए खाने पे भी। हमारे जो असलाफ थे ना, जो हमारे पुराने जनरेशन्स, अर्ली जनरेशन्स के जो स्कॉलर्स थे, ये लोग रातों को पढ़ते थे। इनकी भी स्टडीज़ होती थी। ये मत समझिए सफ़ेद कपड़ा पहन लिया और चले इतर लगाकर तो स्कॉलर बन गए। स्टडीज़ करते थे। अगर आपको याद हो, एक सबक मैंने दिया था स्कॉलर्स के बारे में, इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कितनी स्टडीज़ करते थे। तो ये स्टेमिना कैसे आता था स्टडीज़ करने का? आज हमको एक लेसन अगर स्कूल टीचर ने होमवर्क में दिया है तो आधे पौने घंटा भी हम टिक नहीं पाते बेंच पे बैठ के। नींद आती है, थकान आता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं, क्रिकेट खेलने की आवाज़ आती है, टीवी सीरियल की आवाज़ आती है, जब फोकस नहीं रहता ना। उसका एक इलाज, खाना कम और सोना कम। अगर आपने खाना थोड़ा सा कम कर दिया ना तो सोना भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। खाने की आदतें कभी कभी आदमी को ऑबीज बना देती हैं। ऑबीज, आप समझते हो अमेरिका में ऑबीज होते लोग। ऑबीज किसको कहते हैं? आदमी खा खा के इतना मोटा हो जाता है कि फिर उसको चर्बी कम करनी पड़ती है। और कभी कभी तो आदमी इतना डर जाता है कि वो खुराक से डरता है, मुझे डाइटिंग करनी है, वजन कम करना है, इतना प्रेशर में होता है कि एनोरेक्सिया हो जाता है। इसका भी एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए। एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है कि आदमी खाने से फोबिक हो जाता है, डर जाता है, खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, खुराक के डर से। इस्लाम ने मिडिल पाथ, खाना खाओ, वेस्ट मत करो, ज़ाया मत करो। आप जानते हो वज़ू का पानी भी आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। कभी किसी दोस्त को बोलो, यार ज़रा मैं वज़ू करता हूँ, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करो वज़ू करने का तरीका, एकदम नल फास और बिस्मिल्लाह बोले और मुँह धोए, पानी जा रहा है हाथ में से फिर भी अब तक इत्मीनान नहीं हुआ, फिर मारे, इतना पानी जाता है गोया आदमी 2 बार गुसल कर ले। और फिर क्या होता है, अगर कोई बात करने लगा तो वज़ू करते करते बातें भी शुरू। इतना पानी ज़ाया नहीं कर सकता। पता है आपको, वज़ू में भी पानी वेस्ट होता है, पीने में भी पानी वेस्ट होता है। पता है, आपने मटका चालू किया, पानी ग्लास में जमा हो गया, आपने 2 घूंट पिए और फेंक दिया। छोटी सी आदत है, लेकिन किसी ने आपको टोका नहीं है ना, इसीलिए आपको एहसास ही नहीं होता होगा कि ये सब गलतियां हैं। हज़ारों लाखों लोग जब ऐसा करते हैं तो अल्लाह की नेमतों का कितना बिगाड़ होता है, कितना पानी इसलिए वेस्ट होता है कि बस 2 घूंट पी के फेंक दिया, कितना पानी वेस्ट होता है। फिर हम शिकायत करते हैं, अरे सोसाइटी कैसी है, अरे पानी की तंगी है, पानी की शॉर्टेज है हमारे शहर में, लेकिन अल्लाह ने तो पानी भेजा था, आपका पानी तो मोरी में बह गया भाई। राइट और रॉन्ग? सोचने वाली बात है ना। अब क्या ये सब हिस्ट्री टीचर और ज्योग्राफी टीचर सिखाएगी आपको कि पानी बचाओ? कॉमन सेंस। अगर आप कुरान पढ़ते रहोगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी पर्सनल कॉपी कुरान ट्रांसलेशन की होनी चाहिए। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा अल्लाह ताला क्या कहता है, वरना कभी कोई ऐसे दर्स में बैठे तो आपको सुनने मिलता है। I see. खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए।
शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए देखना ना भूलें, ब्लैक एंड व्हाइट। सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मिस्कीन वो नहीं है जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, बल्कि मिस्कीन वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाज भी होगी, उसके पास रोज़ा भी होगा, उसके पास ज़कात भी होगी, उसके पास हज भी होगा और उसके अलावा दीगर आमाल होंगे, लेकिन कोताही की होगी बंदों के हुकूक की अदायगी में। हुकूकुल इबाद। जानिए शेख अब्दुल जब्बार से आलमे इस्लाम में इंसानों के क्या हैं हुकूकुल इबाद। हर सनीचर दोपहर 2:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ देखिए इस्लाम के आईने में दुनियावी सोच का सच। हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। I look, I see. 12 बजे से घड़ी देखना शुरू, इफ्तारी कितने बजे है, आज इफ्तारी कितने बजे है? ये करते करते इफ्तारी आ जाती है तो फिर नोटिस, मम्मी दस्तरखान पे आज क्या है इफ्तारी में? अलग अलग किस्म की फ्रूट्स, अलग अलग किस्म के भजिए दबा के खाए। एक आध 2 रकात भी छूट गई मगरिब की, और उसके बाद जब हम मगरिब पढ़ के आए, बचा कुचा फिर लपक के मारा, ये तरावी पढ़ के आए, फिर डिनर खाया, फिर उसने बुलाया दोस्त ने, चलो ज़रा मोटरसाइकिल पे घूम के आते हैं। तो मोटरसाइकिल पे घूमने गए, कभी मालपुआ, कभी चिकन बिरयानी, कभी हैदराबादी बिरयानी। ऐसा करते करते कितना खाते हैं रमज़ान में भी, क्या सेल्फ कंट्रोल आएगा? कहाँ से आएगा सेल्फ कंट्रोल? और ये आदत जो है ना रमज़ान के बाद भी चालू रहती है। फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, फिर क्या हो गया पता है? एग्ज़ाम्स आ गई, और एग्ज़ाम से आपने सोचा कि मैं सवेरे उठ के पढ़ूंगा या मैं रातों को लेट पढ़ूंगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठे तो क्योंकि आपने खाया पिया है तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए ज़्यादा खाने पीने से ज़्यादा नींद आती है और सुस्ती आती है। हमारी जो बॉडी है ना, जब खाना खाते हैं तो शुगर और स्टार्च छोड़ता है पेट में, जिसकी बदौलत खाना खाने के बाद नींद आती है। इसलिए रमज़ान के महीने में जब हमको भूखा रहना कहा गया ना, मतलब ये नहीं कि रात को कोटा पूरा कर दो, रात को भी थोड़ा सा खा लो। इससे क्या कि स्टेमिना बढ़ती है। अगर कभी हार्डशिप आ गई ज़िंदगी में तो आदमी मायूस नहीं होता है, वरना क्या, अगर आपकी खाने की आदत ऐसी है, लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, चाय, बिस्किट, आने दो आने दो आने दो, अगर ये आदत बढ़ गई ना, और ज़िंदगी में कभी सपोज अल्लाह ताला ने आजमाया और खाना नसीब नहीं हुआ, तो आप इम्पेशेंट हो जाओगे, चिढ़ जाओगे, आपके मुंह से कुछ निकल जाएगा जिसकी बदौलत आप जहन्नम के करीब भी पहुंच सकते हो, या आपका शुमार नाशुक्रों में हो सकता है। सब्र करना चाहिए खाने पे भी। हमारे जो असलाफ थे ना, जो हमारे पुराने जनरेशन्स, अर्ली जनरेशन्स के जो स्कॉलर्स थे, ये लोग रातों को पढ़ते थे, इनकी भी स्टडीज़ होती थी। ये मत समझिए सफ़ेद कपड़ा पहन लिया और चले इतर लगाकर तो स्कॉलर बन गए, स्टडीज़ करते थे। आज हमको एक लेसन अगर स्कूल टीचर ने होमवर्क में दिया है तो आधे पौने घंटा भी हम टिक नहीं पाते बेंच पे बैठ के। नींद आती है, थकान आता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं, क्रिकेट खेलने की आवाज़ आती है, टीवी सीरियल की आवाज़ आती है, जब फोकस नहीं रहता ना। उसका एक इलाज, खाना कम और सोना कम। अगर आपने खाना थोड़ा सा कम कर दिया ना तो सोना भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। खाना खाओ, वेस्ट मत करो, ज़ाया मत करो। आप जानते हो वज़ू का पानी भी आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, पीने में भी पानी वेस्ट होता है, पता है? आपने मटका चालू किया, पानी ग्लास में जमा हो गया, आपने 2 घूंट पिए और फेंक दिया। छोटी सी आदत है, लेकिन किसी ने आपको टोका नहीं है ना, इसीलिए आपको एहसास ही नहीं होता होगा कि ये सब गलतियां हैं। हज़ारों लाखों लोग जब ऐसा करते हैं तो अल्लाह की नेमतों का कितना बिगाड़ होता है, कितना पानी इसलिए वेस्ट होता है कि बस 2 घूंट पी के फेंक दिया, कितना पानी वेस्ट होता है। फिर हम शिकायत करते हैं, अरे सोसाइटी कैसी है, अरे पानी की तंगी है, पानी की शॉर्टेज है हमारे शहर में, लेकिन अल्लाह ने तो पानी भेजा था, आपका पानी तो मोरी में बह गया भाई। राइट और रॉन्ग? सोचने वाली बात है ना।
अब क्या ये सब हिस्ट्री टीचर और ज्योग्राफी टीचर सिखाएगी आपको कि पानी बचाओ? कॉमन सेंस। अगर आप कुरान पढ़ते रहोगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी पर्सनल कॉपी कुरान ट्रांसलेशन की होनी चाहिए। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा अल्लाह ताला क्या कहता है, वरना कभी कोई ऐसे दर्स में बैठे तो आपको सुनने मिलता है। तो खाओ और पियो, लेकिन बिगाड़ मत करो। फाइन। उसके अलावा और खाना कहाँ बिगड़ता है? कुछ अंदाज़ा है आपको? मैं बताता हूँ। उसके अलावा खाना बिगड़ता है आप जब खाना लाकर अपने रेफ्रिजरेटर में रखे रहते हो। मैं कल खाऊंगा, मैं परसों खाऊंगा, धीरे धीरे खाना उतर भी जाता है। फिर जब खाना उतर जाता है ना, तो हम काम वाली को दे देते, सदका समझ के सवाब मिलेगा। अरे सवाब चाहिए था आपको, तो जब खाना पका उसी में से थोड़ा सा आप काम वाली को दे देते। खाना बिगड़ने के बाद, कपड़ा फट जाने के बाद गरीब को देते, बोला सवाब मिलेगा। जो खाओ वही खिलाओ, खाना वेस्ट मत करो। कोशिश करो कि आप जो है दिलदार बनो खिलाने पिलाने में, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कंट्रोल आएगा। आप खाना कम खाओगे और खाना बांट के खाओगे। और कभी कभी या अक्सर किसी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। बेचारा आपके क्लास में कोई लड़का आया होगा और टिफ़िन भूल गया, या उसकी माँ बीमार है तो उसको टिफ़िन नहीं दिया। गरीब है, पैसा नहीं है कैंटीन में खाने का, आपकी तरह पैसे वाले, बेचारा रिसेस में बैठे रह गए कोने में। मेरी क्लास में होता था ऐसा, देखते थे बच्चे ऐसे आते थे। कभी कभी मैं भी भूल जाता था टिफ़िन, और रिसेस में ऐसे ही बैठे रहते थे हम। कोई खिलाए, कोई दोस्त पूछे, तो जो भी पूछता था ना वो दोस्त बहुत अच्छा लगता था, और ज़िंदगी भर उससे दोस्ती। ऐसे भी दोस्त ज़िंदगी में आते हैं। एक बार उसने खिलाया, देखा अरे अहमद टिफ़िन भूल गया, चलो मेरे टिफ़िन में से खाओ। थोड़ा सा एक उबला हुआ अंडा है, लेकिन आधा आधा खाएंगे। अब ज़िंदगी भर वो दोस्ती बनी रहती है, इसलिए कि उसने आपको ऐसे वक्त मदद की जिस वक्त आपको मदद की बहुत ज़रूरत थी। खाओ पियो, लेकिन वेस्ट मत करो। उसके बाद सोने की आदतें, जैसे कि मैंने कहा सो कम, और सोना इसलिए ज़्यादा होता है कि हमारा खाना पीना ज़्यादा होता है। आजकल तो रमज़ान के महीनों में लोग कैरम खेलते हैं मुसलमानों के मोहल्ले में। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ इबादा, नॉट द मंथ ऑफ फेस्टिवल। रमज़ान कोई त्योहार का नाम नहीं है, रमज़ान इबादत का महीना है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। वक्त भी आप ज़ाया मत करो, वक्त भी ज़ाया मत करो। तो सोना है सो जाओ, लेकिन नींद कम कैसे आएगी? देखिए मैं बताता हूँ। जो लोग 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा ग्रेड्स लाना पसंद करते हैं ना, ये बच्चे पहले से ही, यानी साल शुरू होने से पहले से, एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले ये लोग कम सोते हैं, खाना कम खाते, डिनर कम लेते हैं, और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो नींद नहीं आती है, फिर सो जाते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि फिर दबा के खाया फिर सो गए, फिर सो जाते हैं। थोड़ी सी भूख रहती है, और सुन्नत भी है कि पेट का थोड़ा सा हिस्सा खाली रखा करो, और फिर सवेरे जल्दी उठ जाए, फिर पढ़ते 1-2 घंटा, उसके बाद फजर पढ़ के और थोड़ा सा नाश्ता करते, फिर थोड़ा आराम करते, फिर स्कूल में चले जाते हैं। अच्छी आदत आप भी डेवलप कर सकते हैं, इस तरह की आदतें। तो सोना कम करेंगे, वरना रमज़ान में क्या होता है पता है? रमज़ान में आप रात को लेट सोते हो, 12-1 तो बज ही जाते हैं, मुझे पता है, और 4:30 बजे 4 बजे सहरी होती है, फिर फजर पढ़ के जो सोए, अगर स्कूल नहीं जाना है तो 11 बज जाते हैं उठते। कभी कभी तो लोग 12:30 ज़ोहर तक उठते नहीं हैं। यानी रमज़ान में हम खाते भी ज़्यादा हैं, रमज़ान में हम सोते भी ज़्यादा है। तो सो कम, खाने के साथ साथ में यू शुड इवन स्लीप लेस। मानो पड़ा रोज़ों को ऐसी सोने की आदत होती है कि फिर जब आप ऑफिस में जाओगे ना, तो वहाँ भी सोते हुए नज़र आओगे, और बॉस कहेगा ये आदमी जब देखो तब थका हुआ नज़र आता है। फिर आपकी तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, आपका प्रमोशन नहीं होगा, कभी कभी नौकरी से छुट्टी भी मिल जाएगी। पीपल वांट स्मार्ट पीपल। अब उसके बाद सो कम और सुन्नत के मुताबिक सोना ज़रूरी है। सुन्नतें ढेर सारी हैं सोने की। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, 4-5 सेंटेंसेस, 4-5 लाइन्स, दैट्स ऑल। से याद कर लो। आयतुल कुर्सी, यू शुड नो आयतुल कुर्सी। सब पोइट्रीज आपने याद की, जैक एंड जिल, बाबा ब्लैक शिप। आयतुल कुर्सी याद कर लो जी। रोज़ रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, 3 फूल पढ़कर अपने आप पे दम करो। ये तरीका, वज़ू करके सो, बावज़ू सोना चाहिए, बावज़ू। उस हाल में मौत आ गई तो बावज़ू मौत आई कि नहीं है? फिर इसको पता है मौत कब आती है। तो सोना कम और सो सही तरीके से, नियत करके सो जाओ तहज्जुद की, नहीं उठे तो भी सवाब मिलेगा, और फिर फजर में उठ जाना चाहिए। तो ये जवानी की जो उम्र है ना, इसमें यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ विद रिगार्ड्स टू गुड हैबिट्स इन ईटिंग, इन ड्रिंकिंग एंड इन स्लीपिंग। ये 3 जगहों पर आपको अपने हैबिट्स पे बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा इस उम्र में। इस उम्र में अगर आपकी हैबिट लग गई, इफ़ यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ
अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपने आप पे, देन यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वो नहीं है जो आप दिखते हैं, गोरा, हेयर स्टाइल, बॉडी, इसको पर्सनैलिटी नहीं कहते। पर्सनैलिटी इज इनसाइड, नॉट व्हाट इज आउटसाइड, ऑलवेज नॉट व्हाट इज आउटसाइड। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है ना, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। कभी कभी बहुत सारे लोग ब्राइट नज़र आते हैं, गोरा, हैंडसम, लेकिन जैसे ही उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, बात करने की स्टाइल, सोने पीने की, खाने पीने की आदतें, तो मालूम पड़ता है कि दिखता कुछ और है और है कुछ और। इसीलिए यू हैव टू कंट्रोल सम ऑफ योर हैबिट्स, और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला जो कुछ हम सीखते हैं दीन के मामले में, जो अच्छी आदतें आपको पसंद है, अल्लाह हमें भी वो नसीब कर। जज़ाकल्लाह व खैरन। इंशाल्लाह और बातें हम देखेंगे, सुनेंगे, शेयर करेंगे, सीखेंगे और अमल करेंगे, और अमल करते करते लोगों तक पहुँचाएँगे। जज़ाकल्लाह व खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I look, I see. I see a world of beauty. I touch, I feel. I feel the world around so real. And everything I do